मासी का प्यार। मासी मतलब माँ जैसी, और वो हर चीज़ जो भी आपको सिखाती है वो बिल्कुल माँ जैसा सिखाती है। तो ये है मासी माँ का प्यार। हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग है बच्चों के केयरिंग के ऊपर। यानी जब आप बच्चों को शादी ब्याह में ले जाते हैं या कहीं आउटिंग पे ले जाते हैं तो बच्चे की केयर कैसे करनी है, उसकी देख रेख कैसे करनी है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी आपको, और मैं कैसे केयर करती हूँ मैं वो बताऊँगी। आगे आप लोग की मर्जी होती है कि आप अपने बच्चों को कैसे केयर देते हैं। मैं कैसी देती हूँ मैं इसमें ये बताना चाहूँगी आपको। मैं कोई भी एडवाइस नहीं कर रही हूँ आपको कि ऐसा ही करिए और वो उस तरीके से करिए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपको इसमें बता रही हूँ। तो मैं हैरी को लेके आई थी एक्चुअली एक शादी में, जहाँ पर मैंने हैरी को बहुत अच्छी तरीके से कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि यहाँ पर है ठंडी का मौसम और हमें यूपी में, तो यूपी में ठंडी के मौसम ऑलमोस्ट शुरू हो गया है। और ज़्यादा ठंड तो नहीं पड़ी बट थी, क्योंकि बच्चों को ठंड के मौसम में ना, अगर आपने एक लेयर कपड़ा पहन रखा है तो बच्चों को 2 लेयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने एक स्वेटर पहन रखा है तो बच्चों को कम से कम अंदर इनर और एक स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बच्चों को हमसे थोड़ी सी ज़्यादा ठंडी लगती है। वो हमें एक्सप्रेस नहीं करते हैं क्योंकि वो इतना भागते दौड़ते उन्हें पसीना होता है, बट वो पसीना फट करके एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो आप बच्चों को ये मत सोचिए कि उन्हें पसीना होगा या उनका पीठ छू के देखा तो पसीना हो रहा तो हमने कपड़े उतार दिए। नहीं, ऐसे बच्चों को सरद गर्म हो जाएगा और इससे बच्चों को नुकसान करेगा। तो इसीलिए आप लोग ऐसा नहीं करें, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तो मैंने इसलिए हैरी को ना अंदर एक इनर पहना रखा था, ऊपर से एक स्वेटर पहना रखा था। बट मैं इस शादी में गई थी तो मैं एक सिंपल लहंगे में थी, और वैसे भी औरतों को ठंडी लगती नहीं है, क्योंकि औरतों को घर में भी ठंडी नहीं लगती। बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े सब तो करती हैं, ठंडी में अगर वो करती हैं तो थोड़ा फैशन भी करने क्या जाता है। तो मैंने हैरी को इस तरह से प्रोटेक्ट कर रखा था। और अगर गर्मी पड़ती है तो आप बच्चे को, अगर आपने एक लेयर पहन रखा है तो बच्चे को एक पतली लेयर ही पहना के रखिए, क्योंकि बच्चों को हमसे ज़्यादा गर्मी लगती है। ठंडी तो ठीक है मगर गर्मी बच्चों को हमसे ज़्यादा लगती है। तो इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे हैरी को आइसक्रीम दी है। ठंडी का मौसम ज़रूर था, बट उसको आइसक्रीम देने का रीज़न ये था कि उसने किसी बच्चे को देखा था और उसको देख के उसने ज़िद करी थी, क्योंकि एक बच्ची थी उसने इसके हाथ में पकड़ा दी थी। मैंने छुपा रखा था बट हाथ में पकड़ा दिया, तो उसने ज़िद कर लिया कि उसे खानी ही है आइसक्रीम में। तो मैंने क्या किया, मैंने आइसक्रीम कोन ली उसकी और आइसक्रीम को अंदर से सिर्फ लगा दिया था लेयर, ताकि उसको उसका टेस्ट मिले, बस आइसक्रीम की ठंडक ना मिले। यहाँ मेरा बेबी खेल रहा है, बट मैंने ध्यान ये रखा है कि उसके पास कोई हार्ड चीज़ नहीं होनी चाहिए। सामने वाला बच्चा बड़ा है, उसको मैंने बोल रखा है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना, आपका फेस आगे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो मैंने उसे बहुत सॉफ्ट सा एक दफ्ती दे रखी जिससे वो खेल रहा है। यहाँ पे जब मैंने वीडियो बना रही थी तो मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही थी कि जो सीढ़ियाँ हैं ना, वो देखिए सीढ़ियाँ हमारी फ्लैट है, मतलब आपकी लेयर टू लेयर सीढ़ियाँ नहीं है, क्योंकि लेयर टू लेयर अगर बच्चा गिरेगा तो वो मतलब ढनकता हुआ नीचे ही आएगा। बट यहाँ पे ना स्टेप है, मतलब एक बार स्टेप आप उतरे तो 2 कदम चलने के बाद आपका स्टेप आएगा बच्चे के हिसाब से। हमारे लिए 1 कदम है, तो अगर बच्चा बाई चांस गिरता है या कुछ होता है तो बच्चा वहीं पर रुक जाएगा, मतलब वो नीचे ढनकता हुआ नीचे नहीं आएगा, तब तक आप उसके पास पहुँच जाओगे। तो इसलिए मैंने यहाँ छोड़ रखा है बेबी को खेलने के लिए, ताकि वो आराम से खेल सके। क्योंकि अगर आप बच्चों को ना अपने पास बांध के रखोगे, कहीं अगर आप लेके जाते हो 4 बच्चे उसे दिख रहे हैं और आपने उसे बांध के रखा है, तो फिर वो आपकी सारी पार्टी भी स्पॉइल कर देगा और आपका पूरा मूड ख़राब कर देगा। इसीलिए बच्चों को आप फ्रीडम दीजिए कि वो अपने हिसाब से खेले, बट आप उस पर नज़र रखिए, क्योंकि मम्मा पापा बनने के बाद आपकी एक नज़र आपके बच्चे पे ज़रूर होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र नहीं हो सकते, क्योंकि ठीक है हम जब बैचलर थे तो हम बेफिक्र थे, बट हम जब बैचलर थे तो हमारे मम्मी पापा तो थे हम पे नज़र रखने के लिए, तो उनकी एक आँख हम पे रहती थी। तो उसी तरीके से जब हम मम्मी पापा बनते हैं तो हमारी एक नज़र हमेशा बच्चों पे होनी चाहिए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं उसका वीडियो ज़रूर बना रही थी, बट उस पर मेरी नज़र थी कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। खाने पीने में मैंने उसका ध्यान रखा था, उसे मैंने हर घंटे पे या आधे घंटे पे कुछ ना कुछ स्नैक्स टाइप दिया, ताकि वो
उसका पेट भरा रहे, वो मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करे और मैं भी अपनी शादी एंजॉय कर पाऊँ। और एक्चुअली मुझे हैरी ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, बहुत रिलैक्स तरीके से वो मेरे साथ रहा, बहुत कंफर्टेबल रहा और मैंने उसी तरीके से उसे रखा। और मैंने बहुत हैवी कपड़े नहीं पहना रखे थे, मैंने उसे एक अंदर इनर डाला था और एक ऊपर से हुडी डाली थी, ताकि उसको गर्मी भी लगेगी तो वो हमें परेशान करेगा, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होगा कि उसे बहुत गर्म हो रहा है, क्योंकि बच्चे भागते दौड़ते हैं, उन्हें गर्मी भी लगती है। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती हूँ और शूज़ वगैरह पहना के रखे। हाँ, हैरी ने कुछ देर के लिए शूज़ निकाल दिए थे, क्योंकि उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें भी कंफर्टेबल नहीं होता हम सैंडल वगैरह पहनते हैं तो। बट मैंने क्या किया, मैंने कहा इस ओके, छोड़ दिया मैंने उसे कुछ देर के लिए, 5 मिनट बाद। उसके बाद फिर मैंने उसको बोला नहीं बेबी, आपको तो शूज़ पहनना पड़ेगा, आप तो गुड बॉय हो। इस तरीके से मैंने क्या किया, उसे वापस से शूज़ पहना दिए थे। यहाँ पे देखिए वो रन भी कर रहा है, बट मैं उसके आसपास ही हूँ, ये देखने के लिए कि बच्चा किसी से लड़े नहीं या कोई खाना वगैरह लेके आ रहा है। फिलहाल तो खाने वाले स्टॉल की तरफ मैं जब लेकर गई थी अपने बेबी को, तो वहाँ पे खाना नहीं चल रहा था। जब खाना चलने लग गया था, मतलब सभी लोग खाना खाने लग गए थे, तब मैं अपने बेबी को वहाँ से ले आई थी, क्योंकि कोई भी पीछे मुड़ा या कुछ हुआ तो बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने अपने बेबी को प्रोटेक्ट कर रखा था। और आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें और अपने बेबी पे हमेशा एक नज़र रखें, क्योंकि बेबी एक ऐसी चीज़ है कि उसको कुछ नहीं पता है, वो इफ़ बट कुछ भी नहीं पता उसे सिर्फ इतना पता है कि भाई मैं दौड़ूंगा, मैंने इतने सारे बच्चे देखे हैं, मुझे भागना है। तो बच्चा उसी तरीके से भागता दौड़ता है। जिस तरह से मैंने आपको शादी में बताया है कि आपको बच्चे को इससे प्रोटेक्ट करना है, उस तरह से आप आउटर वगैरह में बेबी को लेके आप बहुत कंफर्टेबल तरीके से रख सकते हैं। मैं आगे भी आपको, मेरे जब वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैं बेबी को लेके बाहर भी जाने वाली हूँ, मतलब यूपी से बाहर जाने वाली हूँ। और मैं मुंबई से लखनऊ आई हूँ सिंगल मदर बेबी को लेकर, और मेरा 2.5 साल का बेबी हो गया है और मेरे पास सूटकेस वगैरह भी थे, बट वो बहुत कंफर्टेबल था। आपको शुरू से उसको वैसे कंफर्टेबल देनी पड़ेगी तो बेबी आपका कंफर्टेबल रहेगा। घर में मेरा बेबी यहाँ पर खा रहा है लॉलीपॉप, ये शुगर कैंडी है एक्चुअली में, बट लोग बोलते हैं बच्चों को शुगर कैंडी नहीं देना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हर चीज़ बच्चे से छीनेंगे और छुपाएंगे उससे, तो वो बहुत इरिटेट होगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आप ऐसा कर सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, जब वो उसका टेस्ट थोड़ी देर के लिए बच्चे का ना मन ख़त्म हो जाता है, मतलब उसे 2 मिनट के लिए उसे दीजिए, उसके बाद उसे किसी न किसी और चीज़ में भुला दीजिए, वो भूल जाएगा उस चीज़ को, और वो कैंडी आप खा लीजिए या उसे फेंक दीजिए, वो आपका लुकआउट है। बट बच्चे को आप छुपाएंगे, उससे छीनेंगे, तो वो वही चीज़ सीखेगा कि मुझे चीज़ें छीननी है, मुझे चीज़ें छुपानी है। मगर बच्चों को आप देंगे तो उसे भी गिव और टेक का चीज़ समझ आएगी। तो मैं बेबी से कभी भी उसे कोई भी चीज़ छीनती नहीं हूँ, मैं उसे दे देती हूँ, बट बाद में थोड़ी देर बाद मुझे लगता है नहीं, अभी इससे मुझे वापस लेना है, तो मैं उसे कुछ ना कुछ सामान देती हूँ और उस तरह के उसे वापस कर लेती हूँ। यहाँ पे भी हम बाहर घूमने गए थे, मैंने बेबी को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा था, मैंने अंदर इनर पहना है, बेबी को भी इसी तरह से प्रोटेक्ट कर रखा था। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।